नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। और इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन, उसका सामान्य परिचय, उसका भौगोलिक विभाजन और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग। क्या हुआ दोस्तों, जब अपन लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी है कि आपको मध्य प्रदेश की मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैपिंग के अंतर्गत आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है और उसकी बेसिकली सीमाएं कौन कौन से जिले को टच करती हैं या कौन से पड़ोसी राज्य को टच करती हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, जब अपन और टॉपिक पढ़ते हैं तो इस बीच में कई लोगों के बीच में शिकायत भी आई और सुझाव भी आए कि सर हमको जो है यहाँ पे ज़िले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब हम लोग ये ध्यान भूल जाते हैं कि कौन सा जिला कौन सी जगह पर स्थित है, और जब आपको यदि जिला पता नहीं होगा तो फिर सीधी सी बात है, आने वाले टॉपिक में जब हम आपको ये पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश के खनिज कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास आपको पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ में आपको मध्य प्रदेश के जो एक एक जिले हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस समय आपको डायरेक्ट ये बोल दिया जाएगा कि नरसिंहपुर जिला है, वहाँ पे ये खनिज पाया जाता है, या फिर बालाघाट जिला है, वहाँ पे ये खनिज पाया जाता है। कोई नदी का उद्गम मान के चलो आपके बैतूल जिले से होती है मान के चलो, तो बैतूल जिला कहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, इंदौर जिला कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए। तो आपकी जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं एंड होती हैं आपकी मैपिंग पे आके। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैपिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उनकी मैपिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जिलों को बहुत ज़्यादा याद करने में दिक्कत आ रही थी। तो आज का जो लेक्चर है वो हम करेंगे, उसके अंतर्गत क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग के बारे में, और मुख्य तौर से फोकस करेंगे मध्य प्रदेश की मैपिंग पर। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। देखते हैं अपन लोग कि मध्य प्रदेश के जिले और संभाग। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखें दोस्तों, यहाँ पे कुल 52 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले पाए जाते हैं दोस्तों? 52 जिले पाए जाते हैं, जो कि 10 संभाग के अंतर्गत विभाजित होते हैं। दोस्तों संभाग क्या होते हैं? तो संभाग क्या होते हैं, ये आपके जिलों से मिलकर संभाग का निर्माण किया जाता है। मतलब 5 या 6 जिले होते हैं या फिर ज़्यादा भी जिले हो सकते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक संभाग का निर्माण करते हैं, जिससे कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में सबसे पहले अपन संभाग को देखते हैं। तो अपन को देखो दोस्तों क्या देखना है, अपन को सबसे पहले 52 जिलों के बारे में पढ़ना है और 10 संभाग के बारे में पढ़ना है। 52 जिलों का सफर किस तरीके से रहा था वो हमने अपना जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं 52 जिलों को अपने मैप पर प्लॉट करके देखेंगे। तो अपन को कितने जिलों में विभाजित करना है, इनको 10 जिलों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि वो 10 संभाग में विभाजित करना है। तो अपन ये देखेंगे कि वो 10 संभाग कौन कौन से हैं जिनके अंतर्गत हमारे पूरे 52 जिले आते हैं। यदि आपको संभाग के बारे में जानकारी होगी तो आपको जिलों के बारे में पता लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन सबसे पहले 52 जो अपने 10 संभाग हैं उन संभाग की दोस्तों अपन लोग सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो संभाग के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला संभाग देखें तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस तरीके का होता है। ये मैंने हैंड रिटन थोड़ा ड्रॉ करने का कोशिश किया यहाँ पे। इसको मैप को आप बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल ना लें, और ये जो मैप है आपका एक अंदाज के आधार पे बनाया गया है। अप्रॉक्सीमेट ये मैप है, आप इसको एग्जैक्ट ना मान के चलें। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं संभाग के बारे में। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपके 10 संभाग पाए जाते हैं। कितने? मध्य प्रदेश में 10 संभाग का निर्माण किया गया है। उनमें से यदि अपन मैप पे ड्रॉ करना चाहें तो आपको यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के सबसे पहले अपन उत्तरी भाग से शुरू करते हैं। कहाँ से? उत्तरी भाग से शुरू करते हैं। और आपको उत्तरी भाग में यहाँ पे जो पहली मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ऊपरी भाग में, यहाँ आपको पहला संभाग देखिएगा जिसको बोला जाता है चंबल संभाग, या फिर इसको मुरैना भी बोला जाता था काफ़ी समय पहले, और इसका नाम परिवर्तित करके इसको चंबल संभाग भी कर दिया गया है। तो उसका जो मुख्यालय होगा दोस्तों चंबल संभाग का या फिर मुरैना संभाग का, वो कहाँ पर होगा? तो वो मुरैना जिले में होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका हो जाएगा मुरैना जिला। ठीक है, यहाँ पे आपका मुरैना। ठीक है दोस्तों, मुरैना से नीचे चलेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? उसके नीचे दिखेगा आपको ग्वालियर जिला।
कौन सा? ग्वालियर जिले दिखेगा, जो कि आपका एक संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है? संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? ग्वालियर जिला। यहाँ इसके अलावा दोस्तों आप ये जो ब्लैक लाइन की यहाँ पे अंडरलाइन देख पा रहे होंगे मैप में, आपको बीच बीच में जो दिखाई दे रहा होगा ब्लैक लाइन की जो लाइन दिखा रही है, तो ये आपकी शो करती है किसको? तो ये करेगी आपके संभाग को। यानी एक संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और उसकी क्या सीमाएं होंगी, वो आपकी ये ब्लैक लाइन के द्वारा यहाँ पे शो की गई हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो संभाग मुख्यालय को देखा है। पहला संभाग मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? मुरैना। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा सागर। यानी ये आपका कौन सा जिला हो जाएगा? जो हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सागर जिला। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया? सागर जिला हो गया। इसके बाद अगला संभाग मुख्यालय कौन सा होगा? देखो सागर जिला में आपके सागर जो संभाग होगा उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? तो आप ये जो ब्लैक टेरिटरी देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी होंगी? सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले होंगे। कौन कौन से जिले होंगे वो अपन आगे आके भी देखने वाले हैं। फिर इसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक जिला दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं रीवा। कौन सा जिला हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका रीवा जिला। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आएंगे तो फिर यहां पे आपको मिलेगा शहडोल। क्या तो हो गया? ये हो गया आपका शहडोल जिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और आगे चलेंगे तो यहां आपको मिलेगा जबलपुर। ये आपको यहाँ पे जबलपुर जिला मिला है दोस्तों। इसके आगे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये होशंगाबाद। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा ये? तो ये संभाग मुख्यालय का नाम होगा जिसका होगा होशंगाबाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सब। तो यहाँ पे आपका भोपाल जिला हो जाएगा, जो कि आपका संभाग मुख्यालय है, साथ में ही मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा उज्जैन, और उज्जैन के नीचे आपको एक और संभाग मुख्यालय दिखेगा जिसका नाम है इंदौर। यहाँ तक बच्चों सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखो एक बार इसको अपन रिव्यू मार लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बात किया दोस्तों 10 संभाग के बारे में। उन संभाग के मुख्यालय कहाँ पे होंगे? तो उन संभाग के मुख्यालय को हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ग्रीन पेन से। ठीक है, और आप ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, मतलब ये आपका प्रदर्शित करता है कि एक संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और ये आपके संभाग हैं। तो उन संभागों को एक बार फिर से नाम पढ़ लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कई बार आपको डायरेक्ट यही से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी संभाग, कोई भी एक जिले का नाम दे देंगे और पूछेंगे इस जिले, ये जिले आपके कौन से संभाग में आता है या फिर इसके मुख्य संभाग मुख्यालय का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा, इसको चंबल भी बोला जाता है, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुरैना में रहेगा। दूसरा आपका ग्वालियर जिला हो जाएगा या ग्वालियर संभाग हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे बात करेंगे तो आपके रीवा संभाग हो जाएगा। चौथा बात करेंगे तो यहाँ पे आपका शहडोल संभाग हो जाएगा। पांचवा यहाँ पे आपका जबलपुर संभाग हो जाएगा। छठवां सागर संभाग हो जाएगा। उसके बाद आपका सातवां भोपाल हो जाएगा। यहाँ पे आठवां आपका होशंगाबाद हो जाएगा। नौवां आपका यहाँ पे उज्जैन हो जाएगा और 10वां इंदौर हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। आप एक बार इसको अच्छे से रिव्यू कर लीजिए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम देखेंगे इनके बाद, यानी अपन लोगों ने अभी तक 10 संभाग के बारे में देखा है। अब इन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हम जो जिलों को ड्रॉ कर रहे हैं वो करेंगे ब्लैक मार्कर से, और इसके अलावा हमने जो ग्रीन मार्कर से रेड की यहाँ पे ड्रॉ किया है वो होंगे आपके संभाग। तो देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चंबल संभाग की। किस ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मुरैना है इसको चंबल संभाग भी बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे होशंगाबाद। ये जो होशंगाबाद जो आपको जिला या फिर संभाग दिख रहा होगा, इसका भी नाम परिवर्तित किया गया है और इसको नर्मदापुरम भी बोला जाता है। तो आपको इसका भी नाम याद रखना है, क्या? नर्मदापुरम। ठीक है, ये आपका किसका हो जाएगा? तो फिर ये हो जाएगा ये होशंगाबाद का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब चलिए देखते हैं अपन संभाग के अंतर्गत। तो मुरैना जो आपको यहाँ पे संभाग दिखेगा या फिर चंबल संभाग दिखेगा, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं आपके 3 जिले। कौन कौन से जिले हो गए? तो आप ब्लैक टेरिटरी देख रहे होंगे, इसके आसपास आपको 2 जिले और दिख रहे हैं। तो आपका जो पूर्वी साइड का जिला हो जाएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है भिंड। ये आपका हो जाएगा भिंड, ठीक है। मुरैना का तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भिंड, मुरैना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका श्योपुर, ठीक है। पहला संभाग क्लियर हो गया, मुरैना संभाग। मुरैना संभाग के अंतर्गत कितने जिले हो गए दोस्तों? 3। तो मुरैना संभाग में हमने कितने जिले पढ़े हैं? 3 जिले पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए? श्योपुर, मुरैना और भिंड। अगला आता है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग आता है। ग्वालियर के अंतर्गत अपन देखते हैं दोस्तों, तो ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे? तो ग्वालियर के बगल में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दतिया। ये कौन सा हो गया दोस्तों? दतिया जिला हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा ये ग्वालियर हो गया, और ग्वालियर के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको फॉन्ट थोड़ा यहाँ पे छोटा लग रहा हो क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो थोड़ा उसी हिसाब से लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप सुनने पर ध्यान दीजिए। तो आप जैसे जैसे सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। ग्वालियर, ग्वालियर के पूर्व में कौन सा जिला होगा? दतिया। ग्वालियर से आप नीचे दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपको शिवपुरी दिखाई देगा। शिवपुरी से नीचे देखेंगे तो आपको 2 जिले दिखाई देंगे यहाँ पे। एक होगा आपका गुना, और यहाँ पे होगा आपका अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? अशोकनगर मिला के आपको 5 जिले, यानी ग्वालियर संभाग में हमने कितने जिले देखे यहाँ पे? 5 जिले। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी ग्वालियर में कौन कौन से हो जाएंगे? दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। तो आपके ग्वालियर संभाग में 5 जिले हो गए। ग्वालियर मिला के कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अपन सागर संभाग के बारे में। आपको जो सागर संभाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? तो यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा निवाड़ी जिला। यदि आप उत्तर से बात करें तो सबसे पहले आपको कौन सा जिला दिखाई देगा? निवाड़ी, जो कि अभी आपका अलग हुआ है किससे? टीकमगढ़ से। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा टीकमगढ़। ये आपका हो गया टीकमगढ़ जिला। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। उसके बाद उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा छतरपुर जिला। छतरपुर के बगल में देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा पन्ना जिला। पन्ना से आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा दमोह। ठीक है, तो सागर के अंतर्गत हमने कुल कितने जिले पढ़े हैं? तो सागर के अंतर्गत हमने 6 जिले पढ़े हैं टोटल। कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। तो यहाँ पे बात की जाए सागर संभाग की तो यहाँ पे आपके 6 जिले हो गए। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अगला संभाग देखें। अगला संभाग आपको दिखाई देगा यहाँ पे रीवा। रीवा में आपके टोटल कितने? 3 जिले आएंगे। एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीवा के अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा सतना जिला। सतना के बाद यहाँ आपको मिलेगा सीधी, और यहाँ आपको मिलेगा सिंगरौली। यहाँ तक क्लियर है। रीवा में कितने हो गए आपके? 4 जिले हो गए। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रीवा के अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं? तो 4 जिले आ जाते हैं। तो रीवा में कौन कौन से हो गए आपके? सतना, सीधी, सिंगरौली और रीवा। ठीक है, उसके बाद है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में हम देखेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं आपके 3 जिले। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शहडोल खुद एक जिला हो जाएगा। उसके बाद अगला जिला आपका रहेगा यहाँ पे उमरिया, और ये रहेगा अनूपपुर। तो शहडोल के बगल में ये आपका हो गया उमरिया, और यहाँ पे आपका ये जो जिला है ये कहलाएगा अनूपपुर जिला। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो शहडोल में कितने जिले हो गए? 3 जिले। कौन कौन से? उमरिया, अनूपपुर और शहडोल।
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। उसके बाद अगला जिला देखेंगे वो आएगा जबलपुर जिला। जबलपुर के अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आएंगे, तो जबलपुर के अंतर्गत टोटल जिले जो हैं वो आपके आएंगे 8 जिले। कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले स्वयं एक जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर से यदि अपन ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कटनी, जो कि जबलपुर से ही अलग हुआ है। कौन सा जिला है ये, कटनी जिला है दोस्तों, ठीक है। ये आपका कटनी जिला हो गया, जबलपुर हो जाएगा उसके नीचे। और उसके जस्ट अपन पूर्व दिशा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक जिला जिसका नाम है यहाँ पे मंडला, ठीक है। ये कौन सा जिला हो जाएगा यहाँ पे, मंडला। मंडला से यहाँ आओगे तो डिंडोरी, डिंडोरी से नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बालाघाट जिला देखने को। ठीक है दोस्तों, बालाघाट से यहाँ चलोगे तो आपको मिलेगा सिवनी जिला। सिवनी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कौन सा जिला मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा नरसिंहपुर। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ पे कौन कौन से संभाग देखे। सबसे पहले यहाँ पे शहडोल देखा था। शहडोल के अंतर्गत कितने जिले आ रहे थे यहाँ पे, 3। तो शहडोल में कितने जिले हो गए आपके, 3 जिले हो गए। शहडोल के नीचे हमने कौन सा देखा यहाँ पे, जबलपुर। जबलपुर में कितने जिले हो जाएंगे आपके, तो जबलपुर में हमने देखा है यहाँ पे आएंगे आपके 8 जिले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 6 संभाग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला संभाग आएगा आपका होशंगाबाद, या फिर इसको बोला जाता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के अंतर्गत दोस्तों 3 जिले आते हैं। सबसे पहले आप होशंगाबाद के नीचे देखोगे, यहाँ पे होगा आपका बैतूल जिला। कौन सा हो गया, बैतूल। और बैतूल के आप जस्ट बगल में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा हरदा जिला। ठीक है दोस्तों, हरदा जिला हो गया। फिर इसके यानी यहाँ पे होशंगाबाद में देखेंगे तो कितने हो गए, होशंगाबाद में 3 जिले। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और भोपाल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो भोपाल के अंतर्गत आएंगे 5 जिले। कौन कौन से जिले होंगे वो, तो सबसे पहले भोपाल के आप पूर्व साइड में देखोगे या उत्तर पूर्व में देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा विदिशा जिला। विदिशा। इसके बाद दक्षिण पूर्व में देखोगे तो यहां आपको दिखाई देगा रायसेन। रायसेन के आप जस्ट बगल में आओगे तो यहां आपको सीहोर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, सीहोर के आप ऊपर देखोगे तो यहां आपको राजगढ़ दिखाई देगा। राजगढ़। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे 2 संभाग और बचे हैं। तो एक है आपका उज्जैन और दूसरा है इंदौर संभाग। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखेंगे, उज्जैन में आपके कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले शुरुआत से देखेंगे तो उत्तर में आपका यहाँ पे देखेगा नीमच जिला। नीमच के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ देखिएगा आपको मंदसौर। ठीक है दोस्तों, मंदसौर के नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखेगा आपको रतलाम जिला। रतलाम के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखेगा आपको आगर जिला, या फिर इसको बोलते हैं आगर मालवा। और आगर मालवा किससे अलग हुआ है, तो ये हुआ है शाजापुर से। तो शाजापुर आपको इसके नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो आपके ये उज्जैन में 7 जिले हो गए। कौन कौन से, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, 4 जिले ही हो गए। उसके बाद आगर मालवा और शाजापुर। ठीक है, कितने जिले होंगे आपके उज्जैन में, तो आपके उज्जैन में होंगे 7। और ये 7वां जिला आपका होगा यहाँ पे शाजापुर से नीचे देवास। तो देवास किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, देवास आएगा आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद आपका आखिरी संभाग जो बचता है वो है आपका इंदौर। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, पहले होशंगाबाद हो गया, भोपाल। भोपाल में कितने जिले हैं टोटल, जो भोपाल संभाग था उसके अंतर्गत हमने कितने 5 जिले पढ़े हैं। तो भोपाल में हो जाएंगे 5 जिले।
ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है उज्जैन। उज्जैन में कितने जिलों को पढ़ा है हमने? तो उज्जैन में पढ़ा है 7 जिले। उसके बाद आखिरी है आपका इंदौर। तो इंदौर में देखते हैं कितने जिले आ रहे हैं यहाँ पे। तो इंदौर में सबसे पहले इंदौर खुद एक जिला हो जाएगा। उसके बाद इंदौर से आप बगल में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा धार जिला। धार के जस्ट बगल में आओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा झाबुआ। यहाँ आपको दिखाई देगा अलीराजपुर। अलीराजपुर से आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा बड़वानी। ठीक है दोस्तों, बड़वानी के बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा खंडवा खरगोन, जिनको निमाड़ भी बोला जाता है। एक को पूर्वी निमाड़, एक को पश्चिमी निमाड़। तो यहाँ पे दिखाई देगा खरगोन और यहाँ पे आपका रहेगा खंडवा। यहाँ तक क्लियर है। फिर खंडवा के आप जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ पे आखिरी जिला है, वो है हमारा बुरहानपुर। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमने कितने जिले पढ़े हैं? तो इंदौर के अंतर्गत हमने पढ़े हैं 8 जिले। तो दोस्तों ये हमारे पूरे संभाग हो गए हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुल कितने संभाग के बारे में हमने पढ़ा है? यहाँ पे हमने पढ़ा है 10 संभाग के बारे में। पहला आपका है मुरैना, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है संभाग सागर, फिर उसके बाद है रीवा, फिर है शहडोल, फिर है जबलपुर, फिर है होशंगाबाद, फिर है भोपाल, फिर है इंदौर, फिर है उज्जैन आखिरी में। तो आपके ये पूरे 10 संभाग हो गए। 10 संभाग को किस तरह से कौन कौन से जिलों में बांटा गया था, कौन कौन से जिले आपके किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। तो चलिए एक बार इनका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हम बात करते हैं संभाग की। तो अपने यहाँ पे कितने 10 संभाग हैं। 10 संभागों के पहले आप नाम याद करो विद मैप, यानी आपको मैप में ये चीज़ बिल्कुल दृष्टिगत होनी चाहिए कि कौन सा संभाग कौन सी जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे सबसे आपको उत्तर में दिखाई देगा मुरैना संभाग, उसके बाद यहाँ दिखाई देगा ग्वालियर संभाग, फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको सागर दिखाई देगा, सागर के बाद यहाँ जाओगे तो आपको रीवा दिखाई देगा, रीवा के बाद यहाँ शहडोल दिखाई देगा, शहडोल के बाद यहाँ जबलपुर होगा, जबलपुर के बाद यहाँ पे होशंगाबाद होगा, होशंगाबाद के बाद यहाँ भोपाल होगा, भोपाल के यहाँ पे इंदौर और उज्जैन होंगे। ठीक है। जिलों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे? यहाँ मुरैना के साइड में आपको भिंड देखने को मिलेगा और भिंड के यहाँ पे आपको शिवपुर देखने को मिलेगा। शिवपुर के बाद ग्वालियर में आते हैं तो ग्वालियर में आपको दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, 5 जिले आपके ग्वालियर में हो जाएंगे। सागर में देखते हैं तो सागर में कौन कौन से जिले होंगे? तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये आपके सागर के अंतर्गत आते हैं। फिर रीवा संभाग में देखेंगे तो रीवा संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से? सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा। शहडोल में देखते हैं तो शहडोल में आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। या इसके बाद अपन जबलपुर में देखते हैं तो जबलपुर में आपको कितने 8 जिले देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, 2 ऐसे संभाग हैं जहाँ पे आपको 8-8 जिले देखने को मिलते हैं। एक है आपका जबलपुर और दूसरा होगा इंदौर। तो जबलपुर में 8 जिले कौन कौन से होंगे? नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, डिंडोरी जो हमने पढ़ा था, यदि आपने मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो चैप्टर आपने देखा होगा, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के हमने जिले के बनने को क्रम को देखा था, तो हमने देखा था पहले आपका जो डिंडोरी जिला हुआ करता था वो शहडोल संभाग में आता था, लेकिन उसके बाद जो है डिंडोरी 2012 के बाद आपका डिंडोरी चेंज करके किस में कर दिया गया? जबलपुर संभाग में कर दिया गया। तो जबलपुर में कितने 8 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से? डिंडोरी, मंडला, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। उसके बाद बगल में आएंगे तो यहाँ पे आपको होशंगाबाद जिला देखने को मिलेगा। होशंगाबाद में कितने जिले होंगे? 3 जिले। कौन कौन से? हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। इसको नर्मदापुरम भी बोला जाता है। उसके बाद भोपाल आएंगे तो भोपाल में आपको 5 जिले देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और स्वयं एक भोपाल। उज्जैन में देखेंगे तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर और यहाँ देवास। ठीक है, ये आपके उज्जैन के जिले हो गए। इसके बाद इंदौर के जिले देखेंगे अंतिम, तो यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और अंतिम आपका बुरहानपुर। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये देखे हैं मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों के बारे में। तो 52 जिले दोस्तों आपको बिल्कुल, आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक ब्लैंक मैप लेकर आप उस पर बिना देखे जिलों को ड्रॉ करने की कोशिश करना। इसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि जब आने वाले चैप्टर में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनको अपन कुड़प्पा क्रम की चट्टानें या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें या फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें या फिर आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे कि उन चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और उन चट्टानों की विशेषताएं पढ़ेंगे कि कौन सी चट्टानों में कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और क्या क्या उनके अंतर्गत पाया जाता है। तो वहां पे अपन लोग क्या करेंगे, केवल नाम ले देंगे कि जैसे हमने बोला कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आपके कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, कौन से जिले में पाई जाती हैं। तो आपको वो जो जिला होगा वो मध्य प्रदेश में आपको प्लॉट करना है कि कौन से हिस्से पर स्थित होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा, उत्तर में होगा या फिर दक्षिण में होगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए आज का लेक्चर स्पेशली जो हमने डाला है वो जिले के ऊपर डाला है। वो इस वजह से डाला है कि हो सकता है आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो सकता है कई लोगों को ये मैप बहुत अच्छे तरीके से आता हो और कई लोगों को ये मैप नहीं आता हो। तो जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको और लेक्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि इससे पहले आपने जो मध्य प्रदेश के और भी लेक्चर हैं, यदि वो अभी तक नहीं देखे हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हो गए, तो आप उन लेक्चर को आपके मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो प्लेलिस्ट होगी उसके अंतर्गत जाके देख सकते हैं, या फिर इसकी जो चैनल, इसकी जो लिंक होगी आपकी वीडियो की, वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप चाहो तो वहाँ से भी उसको डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,